अमीन, इसको मैंने इस प्रकार रख दिया समझने की दृष्टि से, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से फिर HCl बाहर हो जाएगा। तो जब HCl बाहर हो गया तो बचा क्या अपने पास, CH3N और इसे CH3 जुड़े, तो क्या बनेगा अपने पास CH3N CH3 बाहर क्यों आया HCl। इसे बोलते हैं 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ठीक है। उत्पाद के रूप में क्या बन गया 3 डिग्री अमीन। अब लास्ट में होता है क्या है, ये 3 डिग्री अमीन फिर मैथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, CH3Cl प्लस N CH3 और CH3, वही तो है। नाइट्रोजन पर 3 मैथिल समूह है, 1 2 3, यहां पर भी क्या है नाइट्रोजन पर 3 मैथिल समूह है, 1 2 3, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब यहां से Cl बाहर होता है, जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन Cl लेके जाएगा तो Cl पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण इस Cl पर ऋणावेश उपस्थित हो जाता है। तो इस Cl पर ऋणावेश, लेकिन इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता है Cl, जिसके कारण इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आपको पता है कौन सा आवेश आता है, धनावेश। तो इस कार्बन पर धनावेश, ठीक है। अब होता है क्या है, इस नाइट्रोजन पर क्या है लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन क्या है लोन पेयर। अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है, ये नाइट्रोजन क्या करता है अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है, जिसके कारण ये CH3 इस नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ जाता है। लेकिन होता क्या है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है किसको, इस CH3 समूह को, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की हो जाती है कमी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इस नाइट्रोजन पर प्लस आवेश आ जाता है। तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है अपने पास N CH3 और CH3, 4 NH3 हो गए ना, क्योंकि ये CH3 भी इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस CH3 को दे दिए हैं, लेकिन नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस CH3 को दिए हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आपको पता है कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है, जिसके कारण अब इस नाइट्रोजन पर धनावेश चार्ज, और ये जो Cl है यहां से जो बाहर निकला है ये आयन के रूप में इससे बाहर होता है Cl। तो जो ये अपना लास्ट में जो उत्पाद बना है, इस उत्पाद को बोलते हैं टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड के उत्पाद बनता बना। टेट्रा मतलब 4 मैथिल समूह है, 1 2 3 4, 4 के लिए टेट्रा, इस समूह क्या बोलते हैं मैथिल, और ये किससे बना है अमोनियम, टेट्रा मैथिल अमोनियम और Cl मतलब क्लोराइड। तो उत्पाद के रूप में ये बनता है, और इसे बोलते हैं चतुष्क लवण भी बोलते हैं। तो ये अभिक्रिया थी अपनी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो उत्पाद के रूप में टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये थी अपनी एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। उनमें से भी कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। जो आपकी एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया थी उसमें से जो पहली अभिक्रिया थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो कंप्लीट रूप से खत्म हो गई। अब इसके बाद जो अभिक्रिया आती है वो है विलोपन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट यानी दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन विलोपन अभिक्रिया, कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। अब दूसरे नंबर की है विलोपन अभिक्रिया। क्या होती है विलोपन, पहले तो समझो कि विलोपन का मतलब होता है क्या है। ये जो आपका विलोपन है इसका मतलब क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है विलोपन का मतलब, बाहर निकलना।
विलोपन का अर्थ होता है बाहर निकलना। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है, इसके कुछ पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ अभी, फिर अपन जब अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वो क्लियर भी होंगे, क्लियर भी करेंगे अपन। तो पहला टॉपिक है कि इन अभिक्रियाओं में जब ये विलोपन अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारक अणु में से 2 परमाणुओं का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपना कि इन अभिक्रियाओं को अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो आपकी विलोपन अभिक्रिया है उसको अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से बीटा स्थिति पर और अल्फा स्थिति से, दोनों स्थिति से परमाणुओं का विलोपन होता है। मतलब अल्फा स्थिति और बीटा स्थिति से परमाणु बाहर निकलते हैं, उनका विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया। डिस्कस करेंगे अपन, समझाएंगे इसको कि अल्फा और बीटा स्थिति से परमाणु कैसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपने पास कि विलोपन अभिक्रिया में जो आपका क्रियाकारक है उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और उत्पाद में एक पाई बंध का निर्माण होता है। मतलब जब विलोपन अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारक अणु में से 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने पर जो उत्पाद बनेगा अपना, उस उत्पाद में एक पाई बंध का निर्माण होगा। तो होता क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण होता है। मतलब क्रियाकारक से 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और उत्पाद में एक पाई बंध बनेगा। ये इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है इसमें, इस विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब ये क्या है विहाइड्रोहैलोजनीकरण, वो भी समझो। देखो, इस अभिक्रिया को अपन विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब समझो विहाइड्रोहैलोजनी का मतलब क्या है, देखो समझे। तो वी का मतलब होता है विलोपन होना, विलोपन। और मैंने भी कहा कि विलोपन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, तो वी का मतलब क्या हुआ, विलोपन, और विलोपन का मतलब बाहर निकलना। इस हाइड्रो का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, और इस हैलोजनीकरण का मतलब है कोई भी हैलोजन समूह, जैसे X। अब X के रूप में अपन कुछ भी लिख सकते हैं अपन, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। X के रूप में क्या है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मतलब होता है क्या है कि जो आपकी विलोपन अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन और हैलोजन समूह का विलोपन होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन समूह बाहर निकलते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका अर्थ विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे विलोपन अभिक्रिया के। अब इन चारों पॉइंटों को अपन अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे कि ये चारों पॉइंट अभिक्रिया पर कैसे लागू होते हैं। देखो इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो, अपने पास कोई अभिक्रिया है, मान के चलो ये कोई भी एल्किल हैलाइड है, CH2 CH2 Cl, कोई भी एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल समूह, ये कोई भी हैलाइड, हैलाइड के रूप में क्या ले लिया अपने Cl लिया है। ठीक है, अब ये जो एल्किल हैलाइड है वो अभिक्रिया करता है एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है अपना ये एल्किल हैलाइड। अब देखो होगा क्या, ये हैलोजन समूह, ठीक है,
ये आपका एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करेगा। तो होगा क्या, देखो ये जो एल्किल समूह यानी Cl समूह, हैलोजन समूह, जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को बोलते हैं एल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जुड़े हुए यानी एल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वो कहलाते हैं एल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये Cl जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन को बोलते हैं एल्फा कार्बन, और इस एल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन। फिर ये एल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन्हें बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है। अब होता क्या है, मैंने कहा कि विलोपन अभिक्रिया में अल्फा और बीटा इन स्थिति से परमाणु का विलोपन होता है। कहा था ना मैंने कि विलोपन अभिक्रिया में अल्फा और बीटा स्थिति से परमाणु का विलोपन होता है, परमाणु बाहर निकलते हैं। तो होगा क्या, देखो यहां से अल्फा पर तो कौन है, हैलोजन यानी Cl, यानी अल्फा से तो कौन निकलेगा, Cl निकलेगा, और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से तो हैलोजन समूह और बीटा स्थिति से कोई भी हाइड्रोजन, तो हो गए ना वी हाइड्रो हैलोजनीकरण या फिर अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है। तो होगा क्या यहां से, अब इसको मैं CH2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H, भाई CH2 तो गया R CH2 Cl। ठीक है। तो ये अल्फा स्थिति हो गई और ये हो गई बीटा स्थिति, ये अल्फा स्थिति और ये बीटा स्थिति। तो होगा क्या, इसको ऐसे लिखते हैं पास से KOH, वो भी कौन सा, एल्कोहलिक KOH। तो होगा क्या, यहां से देखो, यहां से सीधा पहले बाहर होगा KCl यानी बीटा कार्बन से हैलोजन समूह, यहां से KCl बाहर हो गया, और यहां से क्या बाहर हो गया, H2O, यहां से H2O बाहर हो गया, यानी अल्फा स्थिति और बीटा स्थिति से दोनों परमाणु बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो उत्पाद के रूप में RCH डबल बॉन्ड CH2 बाहर क्या हो गया, KCl प्लस H2O। तो उत्पाद के रूप में क्या बन गया अपनी, एल्कीन बन गई। क्या बन गई, एल्कीन। अब देखो सारे जो इस विलोपन अभिक्रिया के कुछ पॉइंट थे वो सारे क्लियर होते हैं। पहला क्या कहा कि विलोपन अभिक्रिया में क्रिया कारक में से दो परमाणु या समूह का विलोपन होता है। देखो ये आपका क्रिया कारक है, इसमें से दो परमाणु का विलोपन हो रहा है, एक हाइड्रोजन का एक Cl का। ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या किया कि इस अभिक्रिया को अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि क्रिया कारक में से अल्फा स्थिति और बीटा स्थिति से भी परमाणु बाहर हो रहे हैं, परमाणु का विलोपन हो रहा है, इसलिए इसके अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट था कि इस अभिक्रिया में क्रिया कारक में से दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और उत्पाद में एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो हो गया, इसमें से दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है, और उत्पाद के रूप में एक पाई बंध का निर्माण हो रहा है ये पाई बंध का निर्माण। ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि इस अभिक्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। वी हाइड्रो का मतलब, वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब हैलोजन। तो देखो कौन कौन बाहर निकल रहा है, वी का मतलब बाहर, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल रहा है, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन समूह बाहर निकल रहा है। मतलब कौन कौन बाहर निकल रहे हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन समूह बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो ये थी आपकी विलोपन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे अपन, एक नियम है अपना सेट-ज़ैप नियम। सेट-ज़ैप नियम है, इसे से संबंधित है, विलोपन अभिक्रिया से संबंधित है, वो अपन नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है।